नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 5 देश रत्न मार्ग जहां तेजस्वी यादव काफ़ी समय से रह रहे थे, अब ये बंगला आवंटित हो गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। लेकिन इस बंगले को लेकर जहां तक खबरें सामने आ रही है कि इस बंगले का रेनोवेशन जैसे ही होने जा रहा था, जैसे ही यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं वो रेनोवेशन के लिए पहुँचे तो पता चला कि यहाँ से कई सारी चीज़ें जो हैं वो गायब है। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये बंगला खाली कर दिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी बिहार के मीडिया प्रभारी व बीजेपी नेता दानिश इकबाल मौजूद हैं। दानिश जी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से गायब हो चुकी हैं। आरोप नहीं, हकीकत है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी को जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये बंगला आवंटित हुआ है और वो इस दशहरा के पावन अवसर पर जो है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग जब आए तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक आवास के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ से नदारद दिखी। जैसे कि बेड है, बेड रूम से बेड नहीं है, गायब है। वो हाइड्रोलिक बेड था, कर्मचारी ने बताया कि वो बेड यहाँ से वो ले गए हैं। एयर कंडीशन, काफ़ी एयर कंडीशन थी वहाँ पे, वो यहाँ से खोल करके ले गए हैं। जो वॉशरूम के अंदर जो हैंडल्स यूज़ करते हैं जिसको टोटी कहते हैं, वो टोटी भी यहाँ से उखाड़ करके वो लोग ले गए हैं। ये जो जहाँ भी हम खड़े हैं ये पूरा एक वीआईपी और लग्जरियस जिम हुआ करता था, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। और अभी आप देखिए तो आपको प्रतीत ही नहीं होगा कि यहाँ पे पहले जिम था। और अब इसकी तो रिनोवेशन हो रहा है, साफ़ सफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिम के, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स यहाँ पे थे। कुछ बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स थे। उन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड था, एयर कंडीशंस थे, लाइट्स थे। आप देखो सब कुछ यहाँ से जो है तेजस्वी यादव जी के द्वारा यहाँ से खोल लिया गया है। और जब वो यहाँ से गए हैं तो वो सारी चीज़ों को भी अपने साथ ले गए हैं। साथ ही आप देखो यहाँ पे ये जिम के साथ ही जो है बैडमिंटन कोर्ट है। ये बैडमिंटन खेला करते थे। ये बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ बैडमिंटन जो है खेला करते थे। आप देखो ये टूटे हुए आपको रैकेट दिख जाएंगे बैडमिंटन के। आप देखो वहाँ पे कॉर्क पड़े हुए दिख जाएंगे आपको। और ये जो मैट होता है बैडमिंटन के कोर्ट के, जो मैट लगाए जाते हैं, उस मैट को देखो वो यहाँ से रिमूव करके अपने साथ ले गए हैं। उसको यहाँ से उन्होंने उखड़वा लिया है, उखड़वा करके ले गए हैं। वो साफ़ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि किस प्रकार से यहाँ से जो है मैट को उखाड़ा गया है। और इस पूरे हॉल के अंदर एयर कंडीशन हुआ करते थे। अभी आपको उसके निशान नहीं दिखेंगे क्योंकि ये पूरे पेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एयर कंडीशंस थे, उसको भी यहाँ से रिमूव कर लिया गया है। एक यूनिट वहाँ पे था जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। उस यूनिट को वहाँ से भी जो एयर कंडीशन था उसको यहाँ से रिमूव कर लिया गया है, उखाड़ लिया गया है। इसको उखाड़ करके तेजस्वी जी अपने साथ ले गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सामने रहा। ऐसे बहुत से एयर कंडीशंस हैं, एसी हैं, जिसको तेजस्वी जी अपने साथ ले गए हैं। और यहाँ पे एक फाउंटेन होता था बाहर में, जी बाहर में एक फाउंटेन होता था। फाउंटेन के जो लाइट्स हैं उस लाइट्स को भी वो यहाँ से रिमूव कर लिया गया है, वो अपने साथ ले गए हैं। गेस्ट के लिए एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे बहुत महंगे महंगे सोफ़े लगे हुए थे, उसमें से एक भी सोफ़े वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए ये फाउंटेन था, इस फाउंटेन के सारे लाइट्स को यहाँ से वो ले गए हैं। जो महंगे सोफ़े थे उस सोफ़े को भी वो यहाँ से ले गए हैं। तो जो भी सामान वो अपने साथ ले जा सकते थे उन सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ से वो यहाँ से ले गए हैं। और ये सरकारी आवास है और सरकारी आवास में जो भी सामान होते हैं, बेसिक सामान जो होते हैं, वो सारे के सारे जो है सरकार के माध्यम से, भवन निर्माण के माध्यम से लगाए जाते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ के सामान होते हैं, तो ये सारे सरकारी संपत्ति थी। और तेजस्वी यादव जी ने सरकारी आवास खाली करते वक्त सरकारी संपत्ति को अपने साथ ले जाने का काम किया है। अच्छा दानिश जी, इस चीज़ के बारे में जानकारी कब मिली कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से, बहुत सारे सामान जो है वो गायब? जब हम लोग आज आए यहाँ पे आए तो हम लोगों ने जब इसके घर के अंदर जब हम लोग गए, जब हम लोगों ने मुआयना किया इस घर का, जब हम लोग बेडरूम में गए तो बेडरूम में आपको जो बेड के जो वॉल होते हैं वो तो लगे हुए दिखेंगे आपको, लेकिन जो बेड का जो बेस होता है वो पूरे बेस को वहाँ से ले गए हैं। और आपको ड्रेसिंग टेबल दिखेंगे, उसके जो लाइट्स हैं, उसके जो मिरर हैं, उसको वो यहाँ से ले गए हैं। तो ऐसी बहुत सी जो सुविधाजनक चीज़ें थीं, वो सारी सुविधाजनक चीज़ों को तेजस्वी यादव जी द्वारा यहाँ से ले जाया गया है। अच्छा, इस बंगले की बात की जाए, जो भी सरकारी बंगला आवंटित होता है तो उसमें जो चीज़ें रहती है वो सरकारी ही लोगों को मिलती है। कई सारी चीज़ें तो दिखाई भी दे रही हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं। और देखिए आपको दिख जाएंगे जहाँ जहाँ पे लाइट्स निकाले गए हैं, ये सब जगह पे लाइट्स हुआ करते थे। वो हाँ, वो सारे लाइट्स को जो है आप वो ले गए हैं।
और एयर कंडीशन की जो यूनिट होती थी वो भी उखाड़ के ले गए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बेडरूम में आपको, कि बेडरूम में जो है वहाँ से जो है जो बेड थे वो हाइड्रोलिक बेड थे, और उस हाइड्रोलिक बेड को जो है यहाँ से ले जाया गया। ये देखिए, ये जो है ये बेडरूम है, ये बेडरूम का जो वॉल है आपको दिख रहा है, वॉल के साथ आपको ये साइड टेबल आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके जो बेस हैं वो बेस यहाँ से वो गायब हैं। ये देखो, आपके कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये सारे जो लाइट्स हैं, ये ऊपर में सारे लाइट्स थे यहाँ पे, वो सारे लाइट्स को भी जो है यहाँ से रिमूव कर लिया गया है। और आप इधर आओ मेरे साथ, इधर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन हुआ करता था, उसको भी वो पूरा उठा के ले गए हैं। उसका आप देखो प्रमाण, ये देखो, ये यहाँ से एयर कंडीशन को निकाल लिया गया है और ले गए हैं। लाइट्स तो ऑलमोस्ट सब जगह के इन्होंने सारे लाइट्स खोल लिए हैं। क्या लगता है दानिश, इतनी छोटी छोटी चीजें, लाइट्स, वॉश बेसिन वगैरह, ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा जो है अफसोस की बात है हम बिहारियों के लिए, क्योंकि और देखिए ये ताजुब की बात इसलिए नहीं है कि तेजस्वी यादव जी की जो परवरिश हुई है जिस राजनीतिक दल में, और जो उनका पालन पोषण हुआ है जिस परिवार में, तो वहाँ से उन्होंने यही शिक्षा ली है कि कैसे सरकारी संपत्ति को मौका मिलने पे लूटा जाए। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब सरकार में थे, कितने उनके ऊपर जो, वो तो सज़ा याफ्ता भी हैं, उनको जेल भी हुई, सज़ा भी हुई करप्शन के लिए। रेल मंत्री बने, वहाँ भी उन्होंने करप्शन किया। तो जो बड़े करते हैं बच्चे वो सीखते हैं। तो अफसोस है कि तेजस्वी यादव जी ने भी अपने परिवार को फॉलो किया, अपने पिता की उन गलत चीज़ों को फॉलो किया, और आज जो है पूरे बिहार के लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए जो है यहाँ पे रहते थे, इतना आलीशान बंगला उनको मिला हुआ था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, एयर कंडीशंस, बेड्स, टोटी, इस तरह की चीज़ों को वो यहाँ से अपने साथ ले जाने का काम किया। जबकि ये सरकारी संपत्ति होती है, जब तक आपको दायित्व होता है, आप पद में रहते हो, तब तक आप उसका इस्तेमाल करते हो, फिर वो सरकार की संपत्ति हो जाती है। तो अखिलेश यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही काम किया था। पूरे देश में हम सब ने देखा था कि उन्होंने भी सरकारी बंगले से सरकारी चीज़ें जो हैं टोटी चुरा करके ले गए थे, खोल करके ले गए थे। उसी की तर्ज पे तेजस्वी यादव जी ने भी बिहार को कलंकित किया है, शर्मसार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम थे वो, और मुझे लगता है कि जो बिहार की जनता है अब उसने इस बात से बड़ी सबक ली होगी कि ऐसे लोग जो मौका मिलने पर संपत्तियों का नुकसान करें, सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लें, तो सोचिए जब वो सरकार में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम रहते होंगे तो बाकी चीज़ों को कैसे लूटते होंगे। तो इस बात को जो है आज बिहार की जनता ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, और ये निर्णय लिया होगा कि अब जो है ऐसे लोगों को शासन में, सत्ता में कभी नहीं भेजना है। अच्छा दानिश, सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कब यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं? वो इसी दुर्गा पूजा के पर्व के बीच में ही, नवमी या दशमी को किसी दिन आपको सूचना दी जाएगी। वो किसी भी दिन यहाँ पे जो है शिफ्ट करेंगे, और यहाँ से फिर उनका कामकाज शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश थैंक यू जी हमसे खास बातचीत के लिए। तो देखिए, दानिश इकबाल जी हमारे साथ थे, बीजेपी बिहार के मीडिया प्रभारी हैं, और साथ साथ तेजस्वी यादव जिस बंगले में रहा करते थे, 5 देश रत्न मार्ग, तेजस्वी यादव यहाँ आए थे जब इस बंगले का निर्माण हुआ था। भव्य ये बंगला जो है वो बनाकर तैयार किया गया था, शानदार तरीके से। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से ये बंगला बनाकर तैयार किया गया, लेकिन इसमें से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो फिलहाल गायब है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो फिलहाल गायब है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट होने वाले, उससे पहले रेनोवेशन का काम चल रहा था, और रेनोवेशन के ठीक पहले क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आपने देखा है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।